नासदीय सूक्त को सृष्टि की रचना का सूत्र माना जाता है। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। इसमें कुल 7 मंत्र हैं, अर्थात ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त के 7 शुरुआत के मंत्रों को नासदीय सूक्त कहा जाता है। नासदीय सूक्त का संबंध ब्रह्मांड के विज्ञान और उसकी उत्पत्ति से है। सृष्टि की रचना कब और क्यों हुई, नासदीय सूक्त इसी से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना 3000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के मध्य हुई होगी। मनुष्य के मस्तिष्क में आरंभ से ही सृष्टि के निर्माण के बारे में असंख्य सवाल आते रहते हैं और वह सदियों से इनके उत्तर खोजता रहता है। यह नासदीय सूक्त भी उन्हीं प्रश्नों का हमारे ऋषि मुनियों द्वारा वेदों में उल्लेखित मंत्र या उत्तर हैं। सृष्टि से पूर्व जब कहीं पर कुछ भी नहीं था, न शून्य था, न सत था, न असत था, न किसी का होना था, न ना होना था, उस समय न लोक था, न परलोक था, और न आकाश से दूर जो कुछ है वो भी नहीं था। उस समय जब हवा भी नहीं थी, उस समय जब सबका आवरण क्या था, कहाँ किसका आश्रय था, अगाध और गंभीर जल, परमाणु और अगाध समुद्र भी नहीं था। अर्थात ये सब कुछ अप्रकट ही था, शून्य था या वह भी नहीं था, किसी को कुछ ज्ञात नहीं था। उस समय तब जब न मृत्यु थी क्योंकि मरने के लिए कुछ भी नहीं था, और न अमृत था क्योंकि मृत्यु का अभाव था। सूर्य और चंद्रमा भी नहीं थे, तो रात और दिन को दिशा देने वाला भी कोई नहीं था। वायु से रहित उस अनंत में केवल एक अकेला ब्रह्म ही अपनी शक्ति के साथ अनुप्राणित हो रहा था, और उससे परे या अलग कहीं कुछ भी नहीं था। सृष्टि के पूर्व के उस प्रलय काल में केवल एक अंधकार ही व्याप्त था, और सब कुछ अंधकार से ढका हुआ था। अज्ञात अवस्था में ये सब जल ही जल था, और जो था चारों ओर होने वाले सत असत भाव से आच्छादित था। और तब जब सब कुछ अंधकार से छिपा था, तप के प्रभाव से ब्रह्म पैदा हुआ। सृष्टि के पहले ईश्वर के मन में सृष्टि की रचना का संकल्प हुआ, इच्छा पैदा हुई, क्योंकि पुरानी कर्म राशि का जो बीज पैदा हुआ वह ही सृष्टि के निर्माण का कारण बना। ये बीज रूपी सत्य पदार्थ ब्रह्म रूपी असत से पैदा हुआ। सूर्यों की किरणों के समान बीज को धारण करने वाले पुरुष भोक्ता हुए, और भोग्य वस्तुएं पैदा हुई। इन भोक्ता और भोग्य की किरणें ऊपर नीचे आड़ी तिरछी चारों तरफ फैली। इनमें चारों तरफ भोग्य सृष्टि निकृष्ट थी और भूत्र शक्ति उत्कृष्ट थी। ये सृष्टि किस विधि से और किस उपादान से प्रकट हुई, ये कौन जानता है, कौन बताए, किसकी दृष्टि वहां पहुंच सकती है, क्योंकि सभी इस सृष्टि के उपरांत ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए ये सृष्टि किससे उत्पन्न हुई है ये कोई नहीं जानता। इस सृष्टि का अतिशय विस्तार जिससे पैदा हुआ है वह इसे धारण किए है, रखे है, या बिना किसी आधार के ही उसने सृष्टि को रखा हुआ है। हे विद्वान, यह सब कुछ वही जानता है जो परम आकाश में रहने वाला इस सृष्टि का नियंता है, या कदाचित परम आकाश में रहने वाला वो नियंता भी यह नहीं जानता। नासदासिन्नो सदासितदानी नासिद्रजो नाव्योमा परोयत किमावरीवः कुहुकस्य शर्मन्नम्भ किमासीद् गहनं गंभीरं न मृत्युरासीद् अमृतं न तरिः न रात्यान्नम् आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वदया तदेकं तस्मान् धान्यान् परं किं च नासः तम् आसीत् अंसा गुणामग्रे प्रकेतं सलीलं सर्वमायिदम् तुच्छेनाभ्यं पहितं यदासीत् तपसस्तनं महीना जायतेकं तपसस्तनं महीना जायते।
जायतेकं कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेते प्रथम यदासीत् सतो बन्धुमसति निर्विन्दन हृदि प्रतीक्षा कवयो मनीषा तिरिश्चीनो विततो रश्मिरेषाम् अध्ये सोदासीदुपरि सोदासीत् रेतोधासन् हिमान आसन् स्वधावस्थाद् प्रयति परस्ताद् कोऽद्य वेद कः इह प्रवोच कुत आजाता कुतम् इयं वृषष्टिः अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेन अथ को वेद यत् आबभूव इयं वृषष्टिर्यत् आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्य दक्षः परमे व्योमन् यो अस्य दक्षे परमे व्योमन् सोऽङ्गवेदः यदि वा न वेद सोऽङ्गवेदः यदि वा न वेद।